कि पीटीआई वालों को कोई कमरे शमरे अच्छे मिल जाएं, उन्हें कोई क्या नाम है अच्छी गाड़ियां मिल जाएं, तो ये तो कोई बेहतरी नहीं है। बेहतरी तो ये है कि अरे इमरान पीटीआई तो खान जाहिर के चाहते हैं ऊपर कि खान साहब की रिहाई हो। हाँ जी 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 मैं उधर ही आ रहा हूँ कि जी। देखें, इमरान खान की रिहाई और उसके मुकदमों का इंसाफ ही असल पीटीआई का मसला है। तो क्या मौजूदा हुक्मरान इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ इस जोगे हैं कि वो इस सिलसिले में कुछ कर सकें? वो तो अपनी खाल नहीं बचा सकते, तो उन्होंने इमरान खान को क्या रिलीफ दिलवाना है? वो तो इस जोगे नहीं है कि वो इमरान खान को दो बंदे मिलवा दें। तो ये अहम बातें ही हैं। हर बंदा अपने आप को कहता है कि बस मैं मुफाहमत का बादशाह हूँ। उसकी मुराद ये होती है कि मैं अपने मुफादात के लिए मुफाहमत करने का बादशाह हूँ। दूसरों को गुंजाइश देने के लिए कोई मेरे पास कुछ नहीं है करने को। और इमरान खान का मसला इन लोगों के साथ अब है भी नहीं। इमरान खान का जहां पे मामला है, वहां पे अगर कोई नरमी हो गई तो इमरान खान को भी रिलीफ मिल जाएगा, नहीं होगी तो जैसे इमरान खान भुगत रहा है वैसे भुगतता रहेगा। ये सारे हमें शामिल वाजे, इनके पास ना कोई इख्तियार, ना इनके पास कोई ताकत। ये बस मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेल के अपने आप को ये बताते हैं कि हाँ, हम भी गेम का हिस्सा हैं। जैसे बचपन में गुड्डे गुड़िया का ब्याह होता था, तो दूर जो जिसका गुड्डा होता था, जिसकी गुड़िया, उन्हें पता होता था कि प्रोडक्शन नहीं होनी इन दोनों के ब्याह से, लेकिन वो खेलते थे कि चलो कुछ वक्त गुजर जाएगा, खेल खेल हो जाएगा। ये भी खेल लें ऐसे। अदरवाइज इमरान खान को रिलीफ देना इनके हाथ में नहीं है। सो आपको लगता है कि अगर ये एक्सरसाइज होती भी है तो उसका फायदा कोई नहीं होगा? नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। पहले नहीं कई दफा मुजाकरात खेले इन्होंने, क्या देंगे? मुजाकरात में होता यह है कि कुछ लो और कुछ दो। ठीक है, पीटीआई से क्या ले सकते हैं? जो पीटीआई के पास देने को है क्या? कख नहीं है उनके पास देने को। उनके पास सिर्फ 8 फरवरी को एहतिजाज है जिससे वो बैक ऑफ कर सकते। वो कह सकते हैं अच्छा जी हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में ये क्या देंगे? क्या इमरान खान को जो जिन केसेस में सजा हुई है, और एक आम आदमी को भी पता है कि ये सजा नहीं, ये उसे किसी और बात की सजा मिली है, उसमें ये कोई बेहतरी कर सकते हैं? क्या अदालतें आजाद हो सकती हैं कि वो अपने फैसले कर सकें? क्या इमरान खान की जो मामलात हैं अदालती, उनको कानून और इंसाफ के मुताबिक देखा जा सकता है? नहीं। तो फिर ये क्या देंगे? क्या कर लेंगे? तो जब कुछ दे ही नहीं सकते तो वैसे राणा मुज़ाकरात का साहब, एक फायदा क्या है? सवाल इसमें ये भी जहन में पैदा होता है कि क्या इमरान खान या उनकी जमात से बात करना हुकूमत की ज़रूरत है भी या नहीं? यानी एक तो वो है ना नुक्ता नज़र जो ख्वाजा साद रफ़ी साहब ने दिया कि भाई खुदा के लिए बैठ जाएं, नई चीज़ें आगे चल रही, बैठें सारे मिल जाएं, जो आइन पसंदों का बैठ जाएं। लेकिन ज़्यादातर PMLN के अंदर सोच जो मौजूदा वो ये है कि भाई हमारी हुकूमत ठीक चल रही है, हमारी इकॉनमी परफॉर्म कर रही है, हमारा एक पेज भी बरकरार है, हमारे इदारे भी ठीक चल रहे हैं, अदालतें भी, मामला, यानी ज़रूरत ही नहीं है इमरान खान से बात करने की। तो क्या इमरान खान से बात करने की हुकूमत की ज़रूरत है भी या नहीं? नहीं, देखें, इमरान खान एक सियासी हकीकत है, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि आपके घर में हीटर भी चल रहा है, आपकी गाड़ी का पेट्रोल भी है, आपके कारोबार भी चमक रहे हैं, तो इससे ही मुल्क मतलब है पाकिस्तान चलना, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर निकल के एक रेडी वाले से पूछें उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल है, आप एक आम आदमी से जो इस रियासत की इकाई है जमूर की, उससे पूछें कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल में है, तो फिर पाकिस्तान नहीं चल रहा। पाकिस्तान कर्जों की दलदल में नहीं दबा, कर्जों के सूद की दलदल में दब चुका है। हम पिछले 4-4.5 साल से सुन रहे कई अरब डॉलर पाकिस्तान आ रहे, 1 रुपया नहीं आ सका। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा सप्लाई ओवर कॉन्ट्रैक्ट कर ली है, यानी IPPs के झुंझट में सब ये लाइन में लग गए और हुकूमत पाकिस्तान ने आनन फानन ये IPPs के कॉन्ट्रैक्ट जो बढ़ाते चले गए जब डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की नहीं थी। वो सारे कैपेसिटी चार्जेस हमें पड़ रहे हैं जबकि वो कारखाने जो है बंद पड़े हुए हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने अनसक्सेसफुली जो गवर्नेंस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर सके। वो बिजली की चोरी है, तकरीबन 600 अरब पे ही हम खड़े हैं, तमाम एड़ी चोटी का जोर लगा के उसको उसमें डेंट नहीं आ सका। जो हुकूमत पाकिस्तान बता रही थी इस माली साल में जो अभी खत्म हुआ है जून में कि हमने 198 बिलियन जो है वो चोरी रोक ली है, उसमें सबसे पहले नेपरा बोला कि ये हो ही नहीं सकता, ये फिगर गलत बता रही है हुकूमत पाकिस्तान। तो छोड़े कि मैं क्या समझता हूँ या आपके बाकी नाजरीन क्या समझते हैं। हुकूमत के अदारे ने जो तनख्वाह लेते हैं इस बात के, उन्होंने कह दिया कि ये गलत है। तो अब आके हुकूमत भी मान गया कि जी 534 है, प्रॉब्ली अगेन ये 6
50 के करीब होगा। हुकूमत हमेशा थोड़ा कम ही बताती है, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये वो मसला हल नहीं हो रहा। तो ये जब दो मसले मौजूद रहेंगे तो आप लोगों का सोलर भी रोकेंगे, आप उनकी बिजली के बिल भी महंगे करेंगे, क्योंकि आपकी डिमांड ही नहीं है। अब डिमांड क्यों नहीं है? डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि आप फोर्स लोड शेडिंग कर रहे हैं। 18-18 घंटे बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में इस वक्त भी लोड शेडिंग चल रही है, जबकि आपके पास बाबर बिजली है। उसकी वजह यह है कि आप चोरी नहीं रोक सकते। तो आप कह रहे हैं कि चले कम से कम हम फ्यूल कॉस्ट तो बचा लें, अगर हम बाकी फिक्स कॉस्ट नहीं बचा सकते। तो ये सूरत हाल है। एक दूसरा, आपके ऐसी चीज नहीं ऑनलाइन आ सके, उन्होंने तकरीबन 1000 मेगावाट लेना था। तीसरी बात यह कि जो हर डिस्को में नए कनेक्शंस की दरखास्तें और पैसे जमा हैं, उनके ऊपर ये अमल दरामंदी कर पा रहे हैं। तकरीबन 1000 मेगावाट के वो अगर वो ऑनलाइन आ जाए, तो ये इस तरह से करके आहिस्ता आहिस्ता गवर्नेंस प्रॉब्लम्स की वजह से हुकूमत जो है वो नहीं बिजली की कीमत कम कर सकी। और इंस्टेड के इनको गवर्नेंस का प्रॉब्लम समझा जाए, इन्होंने समझा कि शायद ये कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रॉब्लम है कि आईपीपीज को छूट ज्यादा दे दी गई है और उस वजह से ये बिजली महंगी है। उन्होंने सारा रिनेगोशिएट करके लगा 45 पैसे का फर्क पड़ा है। तो इन्होंने, इनकी सिमती गलत थी। सही। तो इस तरफ आए जिस तरफ इनको आना चाहिए। ये जो पुराने प्लांट्स हैं इनको ये बंद करने पड़ेंगे। ये जो सप्लाई के मौके हैं इनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ये चोरी रोकनी पड़ेगी, तो ये बिजली की कीमत नीचे आ जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। इसमें अब राना साहब 2 सवाल, लेकिन पहले यही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए ये बिजली की कीमतों का इतना ज़्यादा बड़ा होना या महंगी बिजली का होना, इसका मैं और आप तो या आम शहरी शायद कसूरवार नहीं है, क्योंकि वो हम तो अब यही देखते हैं बचपन से बिजली ख़रीद रहे हैं। ये पॉलिसी हुकूमत बनाती है, अगर वो कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे हुए हैं तो हुकूमत ने गलत किए हैं। यानी हुकूमतों की गलत पॉलिसियों का जो नुकसान है वो एक आम आदमी आज भुगत रहा है, जिसको 25-30 हज़ार के बिल जो हैं वो अदा करने पड़ते हैं, जबकि उसकी आमदन शायद 50,000 रुपये होती है। इसका ज़िम्मेदार है कौन आखिर? ज़ाहिर है इसकी ज़िम्मेदार जो भी हुकूमत वक्त है वही होती है, कि चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो नून की हो। गर्ज तो हमें आम आदमी की है ना, कि उसके रिलीफ के लिए आपने क्या किया। क्योंकि आप, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आईएमएफ भी सिर्फ गरीब आदमी की मदद के ऊपर बोलती है कि ये नहीं करनी, एलीट क्लास के ऊपर तो वो नहीं बोलती। अब जब ये कैपेसिटी पेमेंट का इशू है, जाहिर है कि बहुत दफा दावे आए कि बिल्कुल अब हम अगले 3 महीने में, 6 महीने में इसको पीछे ले जाएंगे, हमने ये करना है। तो लाइन लॉसेस इस्लामाबाद में आईएसओ की हद तक तो बहुत सारे वो नए मीटर सिस्टम में लगे हैं जो दुनिया भर में लगे हैं। चले जी, आप लाइन माइन वाले चोरी से निकल जाएंगे, कुछ करेंगे, आपको करना चाहिए, एडवांस पेमेंट की तरफ जाना पड़ेगा हमें। क्योंकि हमारे यहाँ मिनासुल कौम तो हम भाषण तो हम सारे देते हैं और चोरी में भी हम सारे शामिल होते हैं, क्योंकि जहां हमारा दाव लगता है हम नहीं छोड़ते। सोलर सार्फिन पे जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ, जाहिर आप जब नई पॉलिसी पे अमल दरामद होगा, अभी तो खैर नेपरा ने एक हेयरिंग करनी है, उसके बाद वो करेंगे ऑर्डर, तो जो 4 साल 5 साल के 6 साल जितना भी वो देंगे कि पुराने सार्फिन के साथ चलेंगे आप, और बाकियों नयों के ऊपर वो उसमें अंदर हुकूमत फिर एक कमाई का धंधा उन्हीं से बना रही है जो अपनी बिजली पैदा करने जा रहे हैं। क्योंकि वो कहानी ये होती है कि जी देखे ना, वो आप अगर सस्ती ले रहे हैं तो दूसरा महंगी ले रहा है। अब दूसरे के लिए मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जिसने भी सोलर पे किया है, उसका क्या कसूर है? क्योंकि आप पॉलिसी लेके आए थे। आप अगर लोगों को लेके सीएनजी पे आए थे और सीएनजी आपने एकदम खत्म कर दी, तो नुकसान कारोबार वालों का भी हुआ, लोगों को हुआ। पहले आपने आदत डाल दी लोगों को कि फ्यूल बड़ा सस्ता है ये और कर लें। तो हमारे यहाँ कोई भी पॉलिसी इस तरह नहीं बनती कि 20, 25, 50 साल के लिए बनेगी और आने वाले उसको चलाएंगे। जब तक अब हम जहां हम पहुंच गए हैं वहां यही हल है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बने जिस भी इशू पे बनानी है। क्योंकि अगर आप एक पॉलिसी शुरू करें और नई आने वाली हुकूमत उसको खत्म कर दे, जो कि होता आया है, तो उससे फिर ये सारे का सारा जो हम 78 साल से एक रोना रो रहे हैं कि जी ये काम हो सकता है और ये नहीं हो सकता, लेकिन होता कुछ भी नहीं। क्योंकि टैक्स शॉर्टफॉल, नए टैक्सों की सूरत में एक और नई बमबारी करके आप थोड़ा बहुत गुजारा करते हैं, एक नए IMF प्रोग्राम की तरफ चले जाते हैं। हमारे यहाँ ना तो कोई सियासी ना ही मिलिट्री की तरफ से